So Heron's formula. Heron's formula क्या है? Heron's formula is a technique of finding the area of a triangle using its sides, using the length of its sides. ठीक है, हम लोग का नॉर्मल जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुम लोगों ने ऑलरेडी छोटे क्लास में सीखा है, क्लास 8 तक ऑलरेडी स्टडी किया है इसको. दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने? कैसा होता है नॉर्मल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है? दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्राई टू ड्रॉ ए ट्रायंगल. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? सपोज दिस इज द बेस, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. मतलब जिस साइड के ऊपर एक ट्रायंगल खड़ा हुआ है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज द साइड ऑन विच द ट्रायंगल इज स्टैंडिंग ऑन इज कॉल्ड बेस. नाउ इसका जो हाइट होगा, हाइट कैसे मेजर किया जाता है? हाइट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट वर्टेक्स. हाईएस्ट वर्टेक्स क्या है? ये है कि नहीं? एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट वर्टेक्स एंड द बेस. ठीक है, सो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. दैट इज व्हाट डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. सो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इस वर्टेक्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे and that perpendicular line will determine the height. Okay, so this height, this length is called the height of the triangle. इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको altitude भी बोला जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ. So this is denoted by B, this is denoted by H. So area of triangle का normal formula है, वो क्या है? Suppose this is triangle ABC, then we can say area of triangle ABC is equal to half into BC. BC is nothing but the base into altitude. What is altitude? Suppose this is D. So I can say half into BC into AD. That is equal to half into B into H. So this is the technique of finding the area of a triangle when the base height, मतलब एक लेंथ दिया हुआ है और you note the height of the triangle. But suppose you don't have the height of the triangle. तुम्हारे पास इस ट्रायंगल का हाइट नहीं है. You are not given any information regarding the height of the triangle. So in that case, how will you find the area of the triangle? So for that, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हेरोन. तो he did what? He used the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem में जो concept हम लोगों ने सीखा था, use that thing to identify that he was Heron. So Heron was an Egyptian mathematician. So he discovered area of a triangle in terms of its sides. ठीक है, so for that he used something called semi perimeter. Perimeter क्या होता है? What is perimeter? Perimeter means sum of all sides of a triangle. तो Heron's formula में एक important concept यूज होता है, that is called semi perimeter. Semi perimeter means तीनों साइड को अगर प्लस करोगे, प्लस करके जो सम मिलता है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे. सेमी सर्कल मतलब क्या? आधा सर्कल. सिमिलरली सेमी पेरीमीटर मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर. ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ. अदर्स समझ में आया? हाँ सर. नवदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? यस सर. यस सर. Okay. So semi-perimeter is a concept which is used in finding the area of a triangle by only using its sides. मतलब साइड का लेंथ यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं. बट इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, दैट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 या पहले भी सीखा होगा. क्लास 8 में सब लोगों ने सीखा होगा. दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन. याद है?
किन किन को याद है? अदरवाइज मैं एक बार रिफ्रेश भी करा सकता हूँ। किस को चाहिए बोलो? स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड दिखाना पड़ेगा। Yes, sir. दिखाना था। टॉपिक याद है कि दिखाएंगे? Sir, एक बार दिखा दो। सर मुझे भी। हाँ, बिकॉज रिफ्रेशर एक चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और हेरोन्स फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है तुम्हारा? एरिया ऑफ, मतलब उसको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, ठीक है। सो मैं दिखा रहा हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस अबाउट हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला समझाने के बाद, फॉर्मूला समझाने के बाद मैं स्क्वायर रूट दिखाऊंगा कि फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है, इसलिए मैं मुझे एरिया, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके लिए मुझे क्या चाहिए? वी नीड दैट स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऐसा ऐसा नंबर्स देगा, वो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ही पता है ना, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तुम नहीं निकाल पाओ। इसके अलावा और एक टेक्निक है कि प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो नॉर्मल लास्ट में रह जाए, जैसे 5√3 निकला तो √3 का तुमको पता है, सो यू कैन यूज दैट, है कि नहीं? वो एक टेक्निक है। या फिर नॉर्मल टेक्निक क्या है, जो यूजुअल टेक्निक है कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? सो दैट इज हाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। दो टेक्निक है, दो टेक्निक ही यूज कर सकते हैं, बट द प्रेफर्ड टेक्निक इज वी फाइंडिंग द स्क्वायर। सो हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है? हेरोन्स फॉर्मूला एक तरीके से आया, यहाँ पे दिखाया कैसे आता है ये। सो यहाँ पे हेरोन्स ने कैसे लाया था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो अगर समझ में जाएगा बहुत टफ हो जाएगा। सो दिस इज द हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसको हीरोस फॉर्मूला भी बोलता है, ठीक है, या फिर हेरोन्स फॉर्मूला भी बोलता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो सपोज हेरोन्स फॉर्मूला, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है, यूजुअल फॉर्मूला, एंड दिस इज द हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? Okay, Heron's formula for finding the area of a triangle. Suppose this is a triangle, okay. Suppose this is a triangle, and in this triangle, the side lengths are as follows. Small a है, small b है, और small c है, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ, okay. So suppose these are the lengths of the sides. समझ में? So let PQR be a triangle in which PQ is equal to A units, QR equals to B units, and PR is equal to C units. Then, according to Heron's formula, area of triangle PQR is equal to square root of S. S क्या है मैं बता रहा हूँ। S is nothing but a semi perimeter. तो S minus A into S minus B into S minus C. This is
ऑब्वियसली यू विल गेट इट इन स्क्वायर यूनिट्स, है कि नहीं? समझ में आया? स्क्वायर यूनिट्स में मिलेगा कि नहीं बोलो? एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स में मिलता है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो एस है ये सेंटीमीटर में होगा शायद, ये जो वैल्यू है ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर। नाउ रूट स्क्वायर रूट के अंदर यू आर गेटिंग सेंटीमीटर टू द पावर 4, तो ऑब्वियसली आंसर क्या निकलेगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया यूनिट क्यों स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पे? इतना अंडरस्टूड? हाँ, yes, यही रीजन है, because we are actually multiplying 4 values which are in units. Okay, so that is why we are getting the answer in square units. So now ये S क्या है? S का मतलब है सेमी पेरीमीटर। so इसको कैसे लिखते हैं? एकदम सिंपल है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज a प्लस b प्लस c, एंड उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज हाउ वी गेट द सेमी पेरीमीटर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू फर्स्ट एंड देन अप्लाई इन दिस फॉर्मूला। समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया फॉर्मूला? Yes, sir. नवोदीप, काव्य, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो स्क्वायर रूट बाय रॉन्ग डिविजन मेथड अभी हम लोग सीखेंगे, क्यों? बिकॉज ये अंदर वाला पार्ट तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे वेरी इजीली, बट वंस यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस 4 टर्म्स ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, तो वो कैसे निकालोगे, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या चाहिए? यू हैव टू डू इट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, समझ में आया? सो कभी कभार तुम लोग हाँ, को क्या मिल सकता है? यू आर बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर्स भी चाहिए। कभी कभार तुम लोग को क्या देगा? यू मे बी गिवन होल नंबर्स, ठीक है? तो होल नंबर्स या फिर हाँ होल नंबर्स देगा, होल नंबर्स देगा तो वो सबको तो नहीं, विल नॉट गेट नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स देगा या फिर डेसिमल नंबर्स देगा। होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स करने का टेक्निक थोड़ा अलग है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद अलग से लिया जाता है। सो आई विल शो 2 थिंग्स, बट आई विल शो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जितना भी आंसर हो इस चैप्टर का, ट्राई टू राइट इट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए क्या चाहिए होता है? यू हैव टू फाइंड 3 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर, मतलब इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में 3 डेसिमल प्लेस चाहिए होगा और उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक ले आना। समझ में आया? सो लेट मी शो। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं हुआ देन यू हैव टू फाइंड, ठीक है? निकालना पड़ेगा। समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. ओके, Yeah. सो सपोज यहाँ पे तुम लोग का क्या है? सो तो एक नंबर है तुम्हारा 222, ठीक है? सो दिस इज अ रिफ्रेशर पार्ट। सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। सो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 222 करेक्ट टू
करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो जितना भी इसके चैप्टर में आंसर होगा, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कैसे करते हैं देखो, 222। सो दिस इज द नंबर। सो इसके बाद क्या है, इसके बाद डेसिमल है कि नहीं। सो टेक्निक क्या है, डेसिमल के पहले हम लोग क्या करते हैं, वी ग्रुप इन टर्म्स ऑफ 2 डिजिट्स करके ग्रुप करते हैं, ठीक है। सो इसका ग्रुप होता है इस साइड में, मतलब टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, समझ में आया। और डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, सोचो यहाँ पे 00 में बैठा दिया, तो दे विल बी ग्रुप इन दिस डायरेक्शन, समझ में आया। ये ग्रुपिंग का डायरेक्शन। इज इट क्लियर एवरीवन। ग्रुप कैसे करेंगे, 2-2 करके Yes, करेंगे। sir. ग्रुप 2-2 करके करेंगे। तुम लोग को ऑलरेडी पता है ये चीज, फिर से मैं रिविजन करा रहा हूँ, ऑलरेडी किया है तुम लोगों ने। सो यहाँ से मैं इस साइड में जाऊंगा, यहाँ पे इस साइड में जाऊंगा, है कि नहीं। इसलिए लेट अस स्टार्ट द ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो 2 डिजिट का ग्रुपिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में आएंगे, नेक्स्ट ग्रुप में कितना है, सिर्फ 1 डिजिट है कि नहीं। तो सिंस इट इज ओनली 1 डिजिट हियर, सो विल ट्राई टू मार्केट, मतलब ये सिर्फ ये पहला वाला ग्रुप में क्या आएगा, सिर्फ 2 आए, ठीक है। यहाँ पे इस ग्रुप में 2 है। सो जब नीचे उतरेगा ये ऊपर से, सो देन वी विल बी एबल टू ब्रिंग 2 and 2, मतलब ये 22 को एक साथ में नीचे लाएंगे, ठीक है। सो इसमें ऑब्वियसली मुझे डेसिमल प्लेस चाहिए, सो आई विल ऑब्वियसली राइट 00 एज वेल, ठीक है। मुझे 3 डेसिमल प्लेस चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक 3 ग्रुप्स, समझ में आया। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके। समझ में आया, ग्रुपिंग समझ में आया कि नहीं। हाँ। तो इस साइड में कैसे करेंगे, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप। यहाँ पे कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे, 1 2 3, ओके। सबको समझ में आया, ग्रुपिंग समझ में आया। Yes, sir. ओके, सो दिस इज हाउ ग्रुपिंग इज डन। नवदीप ऋषिकेश समझ में आया। नवदीप समझ में आया। Yes, sir. ओके, सो पहले क्या करते हैं, पहले वी आर फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ, टेल मी ए नंबर, टेल मी ए परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल टू और लेस देन 2। क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जो 2 से इक्वल है या 2 से कम है। 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। सो द लोएस्ट, सो द परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 2 इज, मतलब जो इमीडिएट लेस है वो क्या है, का वैल्यू क्या है, 1 क्यों, 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, 1 into 1 1 होता है कि नहीं। उसका 2 into 2 होगा 4, सो दैट 1 4, उसके बाद आएगा तुम्हारा 9, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये वाला हमने लिख दिया ना, सो वी विल राइट हियर 1, समझ में आया। और यहाँ पे वो 1 लिखेंगे, इसका मतलब 1 into 1 करने के बाद मुझे कितना मिला, वी हैव गॉट दिस 1, ओके। जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, समझ में आया, फर्स्ट स्टेप समझ में आया। हाँ। नाउ दिस इज डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या आएगा, 1 मिलेगा। 1 मिलने के बाद क्या करते हैं, नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर को नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा, इन दिस केस द होल ग्रुप विल कम डाउन। विच ग्रुप विल कम डाउन, दिस 2 ग्रुप विल कम, ठीक है। अभी बताओ, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे।
यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसका डबल करेंगे, डबल क्या होगा, 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 के बाद एक डैश लिखेंगे, ठीक है, डैश मत लिखना, बट वी विल कीप दिस स्पेस ब्लैंक, ठीक है। समझ में आया? ये ब्लैंक क्यों रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने से बाद, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 बैठा है तो क्या कैसा होगा, 21 इंटू 1 होगा। सो 21 इंटू 1 कितना होता है, 21 होता है। सो 21 तो इससे बहुत छोटा हो जाता है ना, बीच में और भी नंबर्स आएगा। सो विल ट्राई टू फाइंड सच ए नंबर जो यहाँ पे इस ब्लैंक में जो बैठाएंगे, यहाँ पे भी वही ब्लैंक बैठेगा, अल्टीमेटली विल गेट अ वैल्यू विच इज लेस देन, मतलब जितना ज्यादा हो सके हम लोग करेंगे। सो इसका टेक्निक एक देखना, इसका टेक्निक एक बहुत सिंपल टेक्निक है। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे सोचो हम लोगों ने 12, जो 12 पार्ट होता है ना, सो सिंगल डिजिट के लिए डबल डिजिट देखना। तो 2 कितना जा 12 होता है, 6 जा 12 होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या बैठेंगे, 6 बैठेंगे, तो 6 इंटू 6 करेंगे, कितना आ रहा है, 6 6 जा 36 एंड 6 जा 12, 13 4 15, ज्यादा हो रहा है, वी कैन नॉट यूज 6, लेट अस ट्राई विथ 5। सो यहाँ पे भी 5 होगा, समझ में, मतलब जो डिजिट यहाँ पे बैठा होगा यहाँ पे भी उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया, इसलिए वी आर कीपिंग दिस प्लेस ब्लैंक। समझ में आया, इज इट क्लियर। ये 2 कहां से आया, दिस इज डबल ऑफ दिस, ठीक है, डबल होगा, इज इट क्लियर। Yes. बाकियों को समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो अभी बताओ, यहाँ पे अगर मैं 5 बैठा तो क्या कितना मिलेगा, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 125, फिर भी ज्यादा आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज 5, यहाँ पे हम लोग 5 भी नहीं बैठा सकते, यहाँ पे क्या बैठेगा 4 बैठेगा, समझ में आया। सो इफ आई प्लेस 4 हियर, व्हाट विल हैपन, 4 4 जा 16 होता है, और 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 96, so we are getting 96 here. तो अल्टीमेटली 4 बैठा पाएंगे यहाँ पे, अभी 4 यहाँ पे बैठा है ना, so we'll have to put 4 here as well. समझ में आ रहा है। हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है, मतलब समझ में मत करिए, समझने से ज्यादा याद आ रहा है Yes, कि नहीं, sir. याद आना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोगों ने ये किया है। सो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो क्या होगा तुम्हारा, सो विल गेट 14 इन दिस पार्ट। अभी मुझे बताओ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो इसको छोटा कर दीजिए। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे देखो, सबको दिखाई दे रहा है कि सो कितना होगा तुम्हारा, डिफरेंस कितना आएगा, सरस्वती बताओ। 26. 12, 6. कितना, 6 6 ऑब्वियसली 12 होगा, 12 और 6 को माइनस करने से कितना मिलता है, 6 मिलता है कि नहीं, और यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा। सो 11 माइनस 9 इज 26। समझ में आया, समझ में आया। हाँ. हाँ, सो 20 से अभी आ गया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे, बिकॉज डेसिमल पॉइंट बैठाने के अलावा हम लोग इसको नहीं ले पाएंगे, नीचे पुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो फॉर प्लेसिंग दिस ग्रुप ऑफ 2, मतलब 2 zeros, वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट हियर, ठीक है, क्योंकि ये 2 zeros डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, सो हैव टू पुट डेसिमल प्लेस हियर अकॉर्डिंगली। समझ में आया। अभी बताओ, यहाँ पे 2600 है, ठीक है, 2600 है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल डबल इट अप। सो 14 का डबल कितना होता है, 14 का डबल होता है 28, है कि नहीं, कितना होता है 14 का डबल, 28, 28 के बाद हम लोग का स्पेस है
समझ में आया? इज इट क्लियर? एवरीवन क्लियर? हाँ Yes, sir. सो 28 14 का डबल 28 आ गया, स्पेस आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल इसको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे ये मिल गया। सो नाउ कंसिडर द फर्स्ट विद द फर्स्ट टू डिजिट। पहला डिजिट को पहला दो डिजिट से कंपेयर करो, कितना आता है? 13 आता है। तो इतना बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए हमको। सो वी विल टेस्ट इट विद अ स्मॉलर वैल्यू, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 1 यूज करते तो 281 निकलता है। सो ऐसे प्लस करते करते अगर इंटू 9 करोगे, 9 में बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विथ 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 to 8 9 अगर करते तो कितना मिलता है? तो प्लेस 9 हियर, 9 में 81, 9 8 जा कितना होता है? 72। 72 प्लस 8 कितना होता है? 72 प्लस 8 कितना होता है? 90 होता है, नहीं 80 होता है कि नहीं? 72 प्लस 8 कितना होता है? 80 80. 80 होता है। तो 8 9 टू 18, 18 प्लस 8 हो जाता है। 18 प्लस 8 कितना होगा? 18 प्लस 8 विल गिव अस 26, है कि नहीं? तो 2601 एक बढ़ गया है। तो दिस इज नॉट लेस देन दिस वैल्यू, है कि नहीं? सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 8। समझ में आया? ज्यादा है कि नहीं, बोलो। ज्यादा आया? हाँ 2601 आया था। तो तुम्हें चाहिए क्या? 2600 इससे इक्वल या फिर लेस देन चाहिए। सो विल डू व्हाट, वी विल मल्टीप्लाई विद 8। समझ में आया? सो 14, 2304 हाँ कितना आएगा? 2304 2304। Okay. So this is less than 2600. So we will be able to use 8 here. Okay. समझ में आया? So 8 में कितना आएगा? 2304. Now subtract it. कितना आएगा? Subtract करने के बाद कितना आता है? यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे कैरी हुआ था, so obviously यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 हो गया था, so 2 आएगा, 296, है कि नहीं? सो यहाँ पे हम लोगों ने 8 लिखा था, सो वी हैव टू राइट 8 हियर एज वेल, ठीक है? समझ में आया? इतना तक समझ, सबको समझ में आया? हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ हाँ सर. मल्टीप्लाई द, वी विल फाइंड द डबल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्क्वायर रूट वैल्यू। सो 14.8 है, तो 14.8 का डबल क्या होगा? डेसिमल को भूल जाओ, 148 का डबल कितना है? 8 to the 16, 4 to the 8, 9, 296, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो आई विल राइट 296 हियर, ठीक है? सो 296, उसके बाद ब्लैंक आएगा। और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 00 को यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है? समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir.
शाश्वत सरस्वती समझ में आया इतना तक? हाँ, सो नाउ टेल मी, ये देखने में लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, बट दिस इज नॉट सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, 29600 है, तो यहाँ पता है ऐसा नहीं कि मैं इनटू वहाँ पे बॉक्स में 10 बैठा, तो 10 तो बैठा नहीं पाऊंगा ना। सो यू हैव टू यूज वैल्यू डिजिट्स फ्रॉम 0 टू व्हाट, नो नॉट 0, 1 टू 9 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट यहाँ पे एक वैल्यू बैठाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग 9 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये 4 डिजिट है, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, सो ऑब्वियसली 4 डिजिट्स को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिजिट नंबर ही मिलेगा। तो लेट अस ट्राई विद द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 29 है। सो कंपेयरिंग दोस, 20 से ज्यादा हो रहा है ना, 10 से ज्यादा, 2 10 जा 20 होता है, तो उससे ज्यादा हो रहा है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट वी हैव टू ट्राई विद द लास्ट डिजिट। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस ट्राई विद 2969 इंटू 9, ठीक है। सो अगर 2969 इंटू 9 करते हैं, सो कितना मिलेगा, you will get 26721, समझ में? So obviously it is lesser than this value, so I can write 9 here. So 26721, so this is the part that is visible, okay। ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक। तो that is why we have grouped this into two parts, so three decimal, मतलब यहाँ से ये, इस ग्रुप से ये आया, इस ग्रुप से और एक नंबर आएगा, उसके बाद इस ग्रुप से और एक डिजिट आएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी विल बी एबल टू राइट इट टू फाइंड 3 डेसिमल प्लेस। तो जब भी करोगे इस चैप्टर में 3 डेसिमल प्लेस तक करना, ठीक है। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकल रहा है तो प्रॉब्लम अच्छा है, अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं सो डू इट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। समझ में आया? इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. ऋषिकेश नवोदीप समझ में आया? So, अभी हम हाँ, लोग को sir. 9 मिला था, तो 9 क्या होगा, 9 यहाँ पे तो 9 बैठा दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टेल मी, तुम्हारा जो ये वैल्यू है, ये अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलता है, दिस इज 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, सो ऑब्वियसली 7 होगा यहाँ पे। उसके बाद ये 5 हो गया था, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, सो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 7 कितना जा 15 होता है, 7 टू जा 14 होता है, तो 8 होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे 8 आ गया था, सो 6 2 2 8 7 9, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ठीक है, सब्ट्रैक्शन ठीक है कि नहीं? टू 8 7 9। हाँ, सो अभी क्या करेंगे, अभी जो लास्ट हाँ, जो sir. हम लोग का ग्रुप है, वी विल ब्रिंग दिस ग्रुप ऑफ 0 डाउन, ठीक है। ये तो दो जीरोस है, अभी हम लोग इसको नीचे ले आए, एंड इन दैट प्रोसेस वी हैव टू, यहाँ पे क्या बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे 1489 का डबल। 1489 का डबल क्या होगा, let us find out। 9 to the 18, 8 to the 16 17, 4 to the 8 9, 2 on the 2, ठीक है। 2978, so 9 to the 18, 8 to the 16 17 1, 4 to the 8 9, 2 on the 2, 2978, ठीक है। सो आई विल राइट हियर 2978, उसके बाद एक बॉक्स आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एग्जाम में ये बॉक्स ड्रॉ मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में कभी बॉक्स ड्रॉ करना। सो नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे 2 और 28 है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, 9 से ट्राई करेंगे, ठीक है।
समझ में? सो वी विल ट्राई इट विथ 29789 इंटू 9, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? इंटू 9 वी विल गेट 268101, ठीक है। समझ में आया? सो ऑब्वियसली छोटा आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, सो वी कैन प्लेस 9 हियर। सो कितना आएगा? 268101। अगर ये 9 से इसका बड़ा वैल्यू होता तो देन वुड हैव ट्राइड विथ 8। सो यहाँ पे भी 8 बैठा थे, नीचे भी 8 बैठा, ठीक है। सो अभी सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करना इसका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम लोग को मिल गया तो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके उसको रख देना ऐसे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर, अगर काट नहीं हुआ तो काट देगा। So if we subtract this, so we'll get 287900 minus 268101, we'll get 19799। यहाँ पे छोड़ दो। तो अभी मुझे बताओ, so therefore we can write, तो 9 को यहाँ पे भी बैठाना पड़ेगा। So we will be able to write, therefore square root of 222 is equal to how much? 14.899, 14.899 which is equal to 14.90। यहाँ पे राउंड ऑफ किया ना, राउंड ऑफ करने से क्या होता है, यहाँ पे अगर 5 से ज्यादा हुआ सो ऑब्वियसली दिस विल बिकम 9 और बाकी 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आया? कर पाओगे? याद आया? हाँ सर। सो ट्राई टू डू दिस पार्ट इन ग्राफ। ये जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है ये ग्राफ में करना, साइड में कर देना सेम लेवल मिला के, देन एग्जामिनर वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एज वेल, ठीक है। सो this was your long division method of finding the square root। सब कर पाओगे ना? या और एक दिखाना पड़ेगा? बोलो। कर पाओगे? सरस्वती, नवोदय, ऋषिकेश, कार्तिक, समझ कर पाओगे? हाँ। नवोदय, ऋषिकेश कर पाओगे? यस सर। क्या वो सब लोग लीव कर दे रहे हैं? पक्का प्रॉब्लम। तो समझ में आया कैसे करोगे? नवोदीप, कार्तिक समझ में आया कैसे करोगे? हाँ सर। यस सर। ओके। और तो और कराना है क्या या फिर इससे हो जाएगा? जैसे अगर तुम्हारे पास एक नंबर दिया हो 47982.6252, सो इसको कैसे करोगे? इसको ग्रुपिंग ऐसे करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप कैसे होगा? ऐसे ऐसे, और यहाँ पे और एक 0 बैठा दूंगा, ठीक है। सो डेसिमल के बाद ट्राई टू मेक 3 ग्रुप्स। समझ में आया? डेसिमल के पहले नहीं बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद में 3 ग्रुप्स बनाने की कोशिश करना, एंड अगर 3 ग्रुप्स नहीं है तो लास्ट में 0 0 बैठा के और एक ग्रुप बनाना, ठीक है। सो अगर आंसर तुम्हारा परफेक्टली खत्म हो जाता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ
तो 2 डेसिमल प्लेस में खत्म होगा तो अच्छा है, 1 डेसिमल प्लेस में खत्म होगा तब भी अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है सो ट्राई टू फाइंड द थर्ड स्टेप एज वेल। तो उसके बाद करेक्ट मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? हाँ। So this was finding the square root by long division method. So let us get back to the Heron's formula, जो चैप्टर का मेन पार्ट है obviously. So suppose यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है. So let us do this triangle. यहाँ पे इस ट्रायंगल का लेंथ क्या है इसको कॉपी कर लेते हैं. इसमें है ऑलरेडी बट फिर भी मैं समझा देता हूँ. So to find the area of this triangle using Heron's formula. ठीक है. So यहाँ पे सिंपल है. यहाँ पे क्या है? Here in triangle ABC, AB is equal to 32 centimeter, BC is equal to 40 centimeter, and AC is equal to 24 centimeter. ठीक है. Suppose this is A, this is B, and this is C. ठीक है. Small C को लिख दीजिए यहाँ पे. So इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? What is the semi perimeter will be? So semi perimeter will be equal to comma S will be equal to A plus B plus C by 2. So that will be equal to 32 plus 40 plus 24 by 2. ठीक है. सेंटीमीटर में मिलेगा. तो कितना आएगा? 4 5 6 4 5 6 7 8 9 96 by 2 सेंटीमीटर. दैट इज कितना मिलेगा? 48. 48. So 48 centimeter is the semi perimeter. Now coming to the area. ठीक है. So area कितना निकालेंगे? So area of the triangle will be S into S minus A into S minus B into S minus C. So this is the formula. अभी स्क्वायर रूट में क्या बैठाएंगे? S का वैल्यू कितना है? S का वैल्यू 48 है. तो 48 इंटू 48 माइनस क्या होगा? 48 माइनस होगा तुम्हारा A, दैट इज 32. ठीक है. S का वैल्यू क्या होगा? 48 होगा. 48 माइनस यहाँ पे भी 48 माइनस होगा. So let us write these values. So कितना आएगा? 40 और 24. ठीक है. So 40 और 24. ठीक है. ये कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में है. तो ये सेंटीमीटर में था, ये ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर में. सो यहाँ पे अभी मुझे बताओ इसका वैल्यूज क्या क्या हो रहा है. 48 हुआ इनटू ये इसका वैल्यू कितना होगा? 6 और ये 16. इसके बाद व्हाट इज दिस? इससे 8 है कि नहीं. इसके बाद ये कितना होगा? 4 इंटू 24. ठीक है. सो इसको मैं अगर लॉन्ग डिवीजन से ना करूँ, सो सिंस दिस आर ऑल इवन नंबर्स, सो वी कैन फाइंड इट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अभी मुझे बताओ 48 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा? 2 क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जाए तो 24 आया. ठीक है. सो आई कैन राइट हियर 24. क्यों लिख रहा हूँ ऐसे? देखो 48 को मैंने 2 इंटू 24 लिख दिया. ठीक है. 16 को मैंने 2 इंटू 8 लिख दिया. ठीक है. तो यहाँ पे 24 आ गया. समझ में आया? सो नाउ कैन आई राइट यहाँ पे कितना 24 है. सो 2 कितना है? 2 2 है. सो आई कैन ये एक 2 है, ये एक 2 है. सो आई कैन राइट 2 स्क्वायर है कि नहीं. अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिख सकता? 8 2 है. सो आई कैन राइट 8 स्क्वायर इंटू 24 को 24 स्क्वायर लिख सकता हूँ.
सो दैट इज वाई यू कैन से, अभी हम लोग उसको स्क्वायर रूट को निकालेंगे तो ऑब्वियसली हर एक से स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 इंटू 8 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो कितना होगा, 8 टू 16 है कि नहीं, सो 24 इंटू 16 will give us 6 24, 6 12, 13 14, 1 4, 1 2, so 84 centimeters. ठीक है, this is what the area of the triangle is. समझ में आया? हाँ 384. ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन में तुमको अलग अलग चीज देगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी अगर पेरीमीटर भी दे देगा, दो साइड दिया हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द थर्ड साइड, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। सो यूजिंग दैट पेरीमीटर यू कैन फाइंड द थर्ड साइड। अगर इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करोगे तब क्या मिलेगा, यू विल गेट द थर्ड साइड, है कि नहीं। तो थर्ड साइड निकलने के बाद सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, फिर से प्लस मत करना, ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ, सो जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड ही विल गेट द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे s माइनस ए निकालो, s माइनस बी निकालो, s माइनस सी निकालो, उसके बाद एरिया निकालो। ठीक है, समझ में आया, चैप्टर समझ में, ये पार्ट समझ में आया कैसे करेंगे एग्जाम्पल 1 को, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले किया एग्जैक्टली सेम। ओके, कभी कभार तुम लोग डायरेक्टली स्क्वायर रूट को नहीं भी कर सकते हो, बट अगर मार्क्स ज्यादा हो, इफ द मार्क्स इज मोर देन यू हैव टू सॉल्व इट इन लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बिकॉज 8 रूट 30 लिखने से तुमको कोई ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। तो चाहिए एग्जाम्पल 1 सोचो 3 मार्क के लिए आए, तब ये तुम डायरेक्टली स्क्वायर रूट में रख सकते हो उसको। ठीक है, बट अगर ये तुम्हारा 5 मार्क के लिए आ जाए या फिर 6 मार्क के लिए आ जाए, देन यू हैव टू राइट द आंसर इन मतलब एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब जो नॉर्मल स्क्वायर रूट है उसमें लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट सिंबल को हटाना पड़ेगा। समझ में आया? सो डू बेस्ड ऑन द मार्क्स, यहाँ पे देखो कहीं पे भी किया नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आया? एग्जाम्पल 1 समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप समझ में आया? नवदीप समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 को करेंगे। एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं रहेगा, और अगर डायग्राम ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो डायग्राम यूज करना, अगर डायग्राम दिया नहीं रहेगा तो बिना डायग्राम को ड्रॉ करना। ठीक है, सो let's take this example. सो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बोला है ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 सेंटीमीटर 120 मीटर्स 80 meters and 50 meters. ठीक है, A gardener धनिया हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट। तो फेंस कहाँ पे किया जाता है, फेंस पेरीमीटर में किया जाता है। ठीक है, जब भी फेंसिंग का बात आए, वायरिंग का बात आए, दैट इज डन अलोंग द बाउंड्री। और जब भी कभार गार्डनिंग का बात आए या फिर मोइंग का बात आए या फिर पेंटिंग का बात आए, ऑल दिस थिंग्स आर डन इन द एरिया इटसेल्फ। ठीक है, तो दैट इज व्हाई
यहाँ पे तुमको जैसे हाउ मच प्लांट व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लांट दैट इज टू बी कवर्ड, सो अगर वो निकालने जाओ दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एरिया, क्योंकि पार्क के अंदर वाला जो पोर्शन है उस एरिया में क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। बट अभी फेंसिंग का बात जब आएगा, फेंसिंग क्या पेरीमीटर में करना पड़ेगा, तो इसको भी सेम तरीके से करेंगे। तो इसमें कितना है एप्लीकेशन में, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन में, छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर हो जाएगा आज और नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, तो ट्रायंगुलर पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क में 120 साइड्स है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर ABC is a triangular park in which AB is equal to कितना 50 meters, BC is equal to 120 meters and AC is equal to 80 meters. Okay. So यहाँ पे बोला है then he has to put a fence around it and also plant grass inside. तो grass inside वाला पार्ट एरिया में किया जाएगा और फेंस वाला पार्ट लेंथ में किया जाएगा, बाउंड्री में किया जाएगा। तो प्लांटिंग ग्रास के लिए हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वी हैव टू फाइंड द एरिया। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू, सो पहले S निकालो, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्वल टू कितना होगा, AB प्लस BC प्लस AB plus BC plus AC by 2. So that will be equal to 50 plus 120 plus 80 by 2 meters. So that is equal to कितना आया, 120 plus 80 is 200, 250, 250 by 2 is 125, है कि नहीं, 125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया टू बी प्लांटेड कितना होगा, एरिया टू बी प्लांटेड is equal to area of triangle ABC. So that is equal to square root of S into S minus A into S minus B, S not A, यहाँ पे AB यूज करना, ठीक है, AB BC and AC, ठीक है। सो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हर वक्त स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल। सो यहाँ पे S का वैल्यू क्या था, 125 था, है कि नहीं, तो 125 यहाँ पे क्या होगा, 125 माइनस कितना था, 50 था, यहाँ से लिख लो। उसके बाद 125 माइनस 120 और 125 माइनस 80, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कितना होता है 125, सो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 75, है कि नहीं, ये कितना होगा 5 होगा, और ये कितना होगा 8 है, सो 5 आएगा, 8 9 10 11 12 4 45, ठीक है। सो अभी इसको कैसे करेंगे देखो, लेट अस ब्रेक इट डाउन। सो 125 का मतलब क्या है, इट इज 5 क्यूब, ठीक है, 5 5 25, 25 5 125 इंटू 75 क्या है 5 स्क्वायर इंटू
25 इंटू 3 इंटू 5 आ गए यहाँ पे 45 क्या होगा 5 इंटू 7 है कि नहीं 7 5 45 Sir, 8, sir, 9 होगा। 9 होगा सॉरी 5 9 ठीक है सो आई कैन राइट हियर 3 इंटू 3 आई कैन राइट हियर 3 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 3 5 9 40 ठीक है सो अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है इस 5 क्यूब से मैं क्या निकाल सकता हूँ आई कैन राइट दिस एज 5 स्क्वायर इंटू 5 है कि नहीं सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव वी आर हैविंग 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इन दोनों 5 को अगर मैंने ले लिया तो और एक 5 स्क्वायर आएगा उसके बाद सो ये हो गया ये 2 हो गया उसके बाद 3 एक हो गया 3 स्क्वायर यहाँ पे हो गया और तो 5 इंटू 3 एक रह जाएगा ठीक है सो नाउ आई कैन राइट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 और अंदर में क्या रह जाएगा 15 रह जाएगा है कि नहीं मीटर्स में होगा ये तो कितना आया 5 5 25 25 125 125 इंटू 3 कितना आता है 15 6 7 375 तो 375 रूट 15 मीटर्स ठीक है आंसर ठीक है कि नहीं मीटर स्क्वायर होगा ऑब्वियसली मीटर नहीं होगा मीटर स्क्वायर होगा हाँ 375 रूट 15 मीटर्स ठीक है दिस इज द एरिया टू बी प्लांटेड एंड यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन वाला पार्ट देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब वायर at the rate of 20 per meter leaving a space 3 meter for a gate on one side तो एक जगह में गेट है सो लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड कितना होगा इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस गेट का एरिया लेंथ ऑफ गेट है कि नहीं सो पेरीमीटर कितना है 250 निकला था सो वी कैन राइट हियर 250 मीटर्स और यहाँ पे कितना है लेंथ ऑफ गेट कितना है हम लोगों का हाउ मच 3 meter। 3 मीटर्स तो 3 मीटर का जो छोटा सा गैप है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो वाइड नहीं चाहिए ना सो लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड तो दैट इज 3 मीटर्स तो ऑब्वियसली 3 मीटर्स माइनस कर देगा कितना होगा 247 yes or no so this is the length of the fence required तो cost of fencing क्या होगा so cost of fencing होगा cost of fencing how much क्वेश्चन में क्या था cost of fencing 20 per meter है तो cost of fencing 1 meter is equal to rupees 20 so therefore cost of fencing 247 meters कितना होगा रुपीज 20 इंटू 247 है कि नहीं तो कितना आएगा 247 इंटू 2 14 9 2 to the 4 494 rupees 4940 so this is the required amount that is needed to fence the triangular ठीक है समझ में आया सबको हाँ आदर्श Yes, sir। नवोदय ऋषिकेश समझ में आया Yes, sir. Yes, sir। सो ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो ऑब्वियसली रेशियो अगर साइड्स का रेशियो दिया है तो कैसे करोगे
पहला वाला साइड को 3x लोगे, सेकेंड वाला साइड को 5x लोगे और थर्ड वाला साइड को 7x लोगे, ठीक है। सो यूजिंग दैट थिंग यू हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा तुम्हारा, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है, सो पेरीमीटर यूज करके यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम लोग, 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300 निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि पेरीमीटर 300 दिया हुआ है और हम लोगों ने रेशियो को मिलाने के लिए क्या किया है, वी हैव written the side lengths as 3x, 5x and 7x. So if we add 3x, 5x and 7x, we will get 300. So in solving this equation, we will get x equals to 20. So 20x की वैल्यू को निकलने के बाद क्या होगा, we will get the sides of side length, that is 3x का हो जाएगा 3 into 20, that is 60 meters. 5x का हो जाएगा 5 into 20, that is 100 meters, and 7x हो जाएगा 7 into 20, that is 140 meters. So these are the three lengths of the sides. अभी using this formula we can मतलब using the three side lengths we can find the area of the triangle. area of the triangle कैसे निकलेगा, पेरीमीटर 300 था, प्लस करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है। तो 300 by 2 लिख लेना डायरेक्टली, 150 होगा, ठीक है। 150 अभी सेम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू, ओके, समझ में आया। सो तुम लोग जब कैलकुलेट करोगे ट्राई टू फॉर्म मतलब दो दो का नंबर्स का ग्रुप निकालने की कोशिश करना, ठीक है, तब इजी हो जाता है। क्लियर, ये सब समझ में आया कैसे करोगे। हाँ। तो एक्सरसाइज 12.1 भी एक सिमिलर टाइप का ही है, जैसे इस वाला ट्रायंगल को स्लोप निकालना दिया है, तो ऑब्वियसली फ्लाईओवर में कितना पोर्शन तुम्हारा कवर होगा उसके बेस पे पैसा लगेगा, ठीक है। जैसे पर मीटर स्क्वायर एक साल का 5,000 रुपया होता है, तो इस पोर्शन में एडवर्टाइजमेंट का पूरा वॉल को कवर करने के लिए कितना देना पड़ेगा 3 महीने के लिए, ठीक है। सो पर ईयर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। पर ईयर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पर मंथ का करना पड़ेगा, ठीक है। सो पर मंथ का करके उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट द वैल्यू पर मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ्स, ठीक है। तो एक 3 मंथ का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, कर पाओगे ये सम। नंबर 2, हाँ। जैसे पहला वाला सम देखो, पहला वाला सम क्या है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसका साइड का लेंथ सब इक्वल होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू ए दिया है, सो a plus a विल बी इक्वल टू 180, है कि नहीं। सो थ्राइस a विल बी इक्वल टू 180, तो हर एक साइड का लेंथ कितना हो रहा है, 60, है कि नहीं। तो 60 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड ऑफ द साइन बोर्ड। उसके बाद हर एक साइड मिल गया, देन यू कैन फाइंड द एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, कर पाओगे। हाँ। नंबर 2 कैसे करोगे, Yes, sir. नंबर 2 का देखो, नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो कैसे करोगे। सोचो एरिया निकल गया सम वैल्यू, ठीक है, एरिया वाज फाउंड टू बी सम वैल्यू ए, कितना में आएगा, ए मीटर स्क्वायर में आएगा, हाँ ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये सब तुमने निकाल लिया। अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। So cost of advertisement per meter square per year is 5,000, है कि नहीं। So therefore cost of advertisement per meter square per month कितना होगा। So डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। So therefore cost of advertisement per meter square per 3 months, per 3 months कितना होगा,
रुपीज 5000 बाई 12 इंटू 3 दैट इज यहाँ पे 3 4 12 क्वार्टर हो जाएगा ना। तो इन 1 क्वार्टर कितना आएगा, इतना आएगा। सो इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद विल गेट ए वैल्यू। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 4 से 5000 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5000 तो अल्टीमेटली डिवाइड जाएगा। यहाँ तो चाहिए 5000 डिवाइडेड बाय 4। So 1250. हाँ 1250 यस। सो 1250 तुम्हारा अमाउंट है। सो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था तुम्हारा हाउ मच रेंट डिड इट पे। देयरफॉर द रेंट पेड बाय rent paid by the company is equal to rupees 1250 into A। A क्या था, हम लोगों का तो एरिया निकला है कि नहीं, समझ में आया। तो दिस इज द लास्ट पार्ट। पहला पार्ट तो ऑब्वियसली सेम ही है, हेरोन्स फॉर्मूला की तरह ही है। ठीक है, कर पाओगे। हाँ सर। ऋषिकेश कर पाओगे। हाँ सर। ऋषिकेश ऋषिकेश कर पाओगे। यस सर। ओके, सो ट्राई करना। बहुत इजी सम है, ये वाला भी बहुत इजी सम है। नंबर 4 में क्या दिया है, नंबर 4 में दिया है 2 साइड्स है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो 2 साइड यूज करके, पेरीमीटर यूज करके यू कैन फाइंड द थर्ड साइड। इफ यू सबट्रैक्ट द सम ऑफ द 2 साइड्स एंड फ्रॉम द पेरीमीटर यू विल गेट द थर्ड साइड। तो उसको निकालने के बाद क्या करोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, एरिया निकालोगे, सिंपल। उसके बाद रेशियो में दिया हुआ है, तो नंबर 5 जो है, नंबर 5 एकदम एग्जैक्टली एग्जांपल नंबर 3 की तरह है, तो वो भी कर पाओगे। ठीक है, नंबर 6 जो है, नंबर 6 में क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोला है हर एक इक्वल साइड, जो 2 साइड इक्वल है उन लोग का लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है। सो 30 माइनस 12 प्लस 12 ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या मिलेगा, 30 माइनस 24 विल गिव यू 8। so that 8 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द नॉन इक्वल साइड। सो 12 प्लस 8 मिलके 30 हो जाता है। सो उसको भी, उसके ये थे। सर हाँ बोलो। सर क्लास कब खत्म होगा, मुझे बाल कटाने जाना है। थोड़ा देर रुको, 10 मिनट बाद ही खत्म करा। ठीक है सर। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सम है। नेक्स्ट क्लास में आज एक काम करो, आज यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज तुम लोग 11:13 में ज्वाइन किया था। सो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हीरोज फॉर्मूला खत्म करा देता हूँ। बट नेक्स्ट वेडनेसडे सेम इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल ट्रायंगल्स, है कि। सो एक क्वाड्रिलेटरल का अगर सोचो तुमने एक डायगोनल ड्रॉ किया, सो दैट डायगोनल विल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स, है कि नहीं। 2 अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो तो 4 ट्रायंगल मिलेगा टोटल। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाय फाइंडिंग द एरियाज ऑफ द पार्ट्स। जो वो पार्ट्स क्या है, वो पार्ट्स ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया। हाँ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इजी है। और एग्जाम में अगर आए तो कैलकुलेशन अच्छा से करना, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का कैलकुलेशन होता है। बट एक चीज ध्यान में रखना, अगर 5 मार्क का है और आंसर का सोल्यूशन बहुत छोटा हो रहा है, सो ट्राई टू फाइंड द आंसर यूजिंग लॉन्ग डिविजन। ठीक है, समझ में। एग्जाम्पल 1 की तरह दे और वहां पे तुम लोग डायरेक्टली रूट में आंसर रख दो, तब 5 मार्क नहीं मिलेगा।
1 मार्क या 2 मार्क काट देगा एग्जाम, समझ में? तो दैट इज वाई अगर सोल्यूशन का पोर्शन कम हो रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले जो सम एग्जाम तो एक्सप्लेन किया था, दैट इज गुड, दैट इज एक्चुअली 4 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल सकते हैं इसमें नंबर 2 में। बट एग्जाम्पल 1 जो था, एग्जाम्पल 1 बहुत छोटा था, तो उसमें ट्राई करना टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर, मतलब पूरा फुल आंसर लिखना, स्क्वायर रूट नहीं रखना आंसर में, ठीक है? सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ। आज का क्लास में किसी को डाउट? नो सर। सर करने के बाद पता चलेगा। हाँ तो करना वहाँ पे, बिकॉज ये तुम्हारा चैप्टर बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, बिकॉज एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट दिस नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला, दिस एंटायर चैप्टर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटर्स का करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज से भी सम्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा सम नहीं करके दूंगा, ओके सर। बता दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। सो ठीक है, बाय बाय। बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.